सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन वीडियो के क्रम में आज मैं आपको कक्षा 9 में हिंदी में पद्यखंड पाठ रहीम दास जी के दोहे, इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे और इसका भावार्थ अर्थात हिंदी अर्थ भी आपको मैं समझाऊंगा। ध्यान दें। पहले तो आप सर्वप्रथम रहीम दास जी के जीवन परिचय के बारे में। रहीम दास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म सन 1556 ईस्वी के लगभग लाहौर नगर, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। ये अकबर के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। अकबर ने बैरम खां को हज पर भेज दिया। मार्ग में उनके शत्रु ने उनका वध कर दिया था। अकबर ने रहीम एवं उनकी माँ को अपने पास बुला लिया तथा दोनों की स्वयं देखभाल की और उनके भरण पोषण का भी समुचित प्रबंध किया। और अकबर की मृत्यु सन 1627 ईस्वी में हुई। अकबर जो रहीम दास जी जो थे, वे अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। वे अकबर के प्रधान सेनापति और मंत्री भी थे। रहीम दास द्वारा रचित जो रचनाएं हैं, रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवय नायिका भेद आदि उनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। उन्होंने फारसी भाषा में भी ग्रंथों की रचना की। उनकी रचनाओं का पूर्ण संग्रह रहीम रत्नावली के नाम से प्रकाशित हुआ है। रहीम जनसाधारण में अपने दोहों के लिए प्रसिद्ध हैं, पर उन्होंने कवित्त, शबैया, सोरठा, छप्पे तथा बरवय छंदों में भी सफल काव्य की रचना की है। इनकी भाषा सरल, स्पष्ट तथा प्रभावपूर्ण है। उनकी समस्त रचनाएं मुक्तक शैली में हैं। इनकी शैली में सरसता, मधुरता, सरलता और बोधगम्यता पाई जाती है। रहीम की रचनाओं में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तथा अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है और उनमें श्रृंगार, शांत तथा हास्य रस भी उपलब्ध है। अब आते हैं इनके चैप्टर दोहा पर। सबसे पहला दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो इसका सर्वप्रथम आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत दोहा रहीम द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। प्रसंग में लिखेंगे, रहीम ने उच्च कोटि के नीति संबंधी दोहों की रचना की है। प्रस्तुत दोहे में उत्तम प्रकृति तथा चरित्र की दृढ़ता पर प्रकाश डाला गया है। फिर व्याख्या में लिखेंगे, रहीम दास जी कहते हैं कि जो उत्तम स्वभाव और दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं, बुरी संगत में रहने पर भी उनके चरित्र में किसी प्रकार का कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर
चाहे जितने भी विषैले सर्प लिपटे रहें, परंतु उस पर सर्पों के विष का प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध और शीतलता के गुण को छोड़कर जहरीला नहीं हो जाता है। उसी प्रकार सज्जन भी अपने सद्गुणों को कभी नहीं त्यागता अर्थात छोड़ता है। काव्यगत सौंदर्य में आप लिखेंगे नंबर 1, दृढ़ चरित्र और उत्तम स्वभाव वाले व्यक्तियों के चरित्र पर बुरे चरित्र वाले व्यक्ति के बुरे आचरण का प्रभाव नहीं होता है। नंबर 2 में भाषा लिखेंगे ब्रज है, शैली उपदेशात्मक और मुक्तक, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार दृष्टांत। अगला है दोहा नंबर 2, रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, ज्यों हर जर्दी हरदी तजे, तजे सफ़ेदी चून। इसमें संदर्भ में उपरोक्त ही लिख देंगे। पहले आप दोहे का संदर्भ लिख चुके हैं, वही पूरे पाठ में संदर्भ मान्य होगा। प्रसंग में प्रस्तुत दोहे में सच्ची प्रीति की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। फिर व्याख्या, रहीमदास जी कहते हैं कि उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर दुगना हो जाता है। दोनों प्रेमी अपना अलग अलग अस्तित्व भूलकर एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। जैसे हल्दी पीली होती है और चूना सफ़ेद, परंतु दोनों मिलकर एक नया अर्थात लाल रंग बना देते हैं। हल्दी अपने पीलेपन को और चूना अपने सफ़ेदी को छोड़कर एक नए रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सच्चे प्रेम में भी ऐसा ही होता है। काव्य के सौंदर्य में लिखेंगे नंबर 1, सच्चे प्रेम का स्वरूप दोनों प्रेमियों का एक रूप हो जाना है। नंबर 2 में भाषा ब्रज, नंबर 3 शैली मुक्तक, नंबर 4 रस शांत, नंबर 5 छंद दोहा, नंबर 6 अलंकार दृष्टांत। अगला दोहा नंबर 3, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। इसमें प्रसंग प्रस्तुत दोहे में रहीम ने स्वजनों के महत्व पर विचार प्रकट किए हैं। व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं, रहीमदास जी कहते हैं कि यदि सज्जन रूठ भी जाएं तो उन्हें शीघ्र ही मना लेना चाहिए। यदि 100 बार भी नाराज़ हो जाएं तो भी उन्हें 100 बार ही मनाएं, क्योंकि वे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जिस प्रकार सच्चे मोतियों का हार टूट जाने पर उसे बार बार पिरोया जाता है, उसी प्रकार सज्जनों को भी बार बार रूठने पर मनाकर रखना चाहिए, क्योंकि वे मोतियों के समान ही मूल्यवान होते हैं। काव्यगत सौंदर्य में नंबर 1, यहाँ कवि ने सज्जन को मोती के समान बहुमूल्य माना है, उसका साथ बनाए रखने का परामर्श दिया है। नंबर 2 भाषा ब्रज, नंबर 3 शैली मुक्तक, नंबर 4 रस शांत, नंबर 5 छंद दोहा और नंबर 6 अलंकार दृष्टांत और पुनरुक्ति प्रकाश। चौथा दोहा है, रहीमन आंसुआ नयन ढरी जिय दुख प्रकट करे,
जाहि निकारो गेहति कसन भेद कहि देई। रहीमदास जी इसमें प्रसंग में लिखेंगे, कवि रहीमदास जी का मत है कि घर से निकाला जाने वाला हर व्यक्ति घर का वेद खोल देता है। व्याख्या रहीमदास जी कहते हैं कि आंसू आँखों से निकलते ही मन के सारे दुखों को प्रकट कर देते हैं। कवि का कथन है कि जिस व्यक्ति को घर से निकाला जाएगा वह घर के सारे भेद क्यों न कह देगा। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति घर से निकाले जाने पर घर के सारे भेद दूसरों के सामने खोल देता है, उसी प्रकार से आँख रूपी घर से निकाले जाने पर आंसू भी मन के सारे भेद प्रकट कर देता है। आंसू अपनी उपस्थिति से यह प्रकट करते हैं कि व्यक्ति के हृदय में किसी न किसी प्रकार का दुख समाहित है। काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे, नंबर 1, यहाँ कवि ने जीवन का सच्चा अनुभव प्रकट किया है। नंबर 2, इस संबंध में एक लोकोक्ति भी प्रचलित है, घर का भेदी लंका ढाए। नंबर 3, भाषा ब्रज। नंबर 4, शैली मुक्तक। नंबर 5, रस शांत। नंबर 6, अलंकार दृष्टांत। दोहा नंबर 5, कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तहि साँचे मीत। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में कवि ने सच्चे मित्र की पहचान बतलाई है। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तो अनेक लोग तरह तरह से उसके सगे संबंधी बन जाते हैं, किंतु जो विपत्ति के समय भी मित्रता नहीं छोड़ते वे ही सच्चे मित्र होते हैं। इस प्रकार सच्चा मित्र विपत्ति की कसौटी पर भी सदैव खरा उतरता है। काव्यगत सौंदर्य में नंबर 1, संकट में साथ देना ही मित्रता की कसौटी है। नंबर 2, भाषा ब्रज। नंबर 3, शैली मुक्तक। नंबर 4, रस शांत। नंबर 5, छंद दोहा। नंबर 6, अलंकार अनुप्रास और रूपक। भाव श्याम्य गोस्वामी जी ने भी निम्नलिखित पंक्ति में यही भाव व्यक्त किया है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चारी। अगला है दोहा नंबर 6, जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह, रहिमन मछरी नीर की तऊन छाड़त छो। इसमें प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में मछली को सबसे सच्चे प्रेम का आदर्श बताया गया है। व्याख्या, जब मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला जाता है तब मछली जाल में फंस जाती है और पानी अपनी सहेली मछली का मोह त्याग कर आगे निकल जाता है, परंतु मछली को जल से इतना प्रेम है कि वह पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। सच्चे प्रेम की यही असली पहचान है। काव्यगत सौंदर्य में कवि ने मछली के प्रेम द्वारा सच्चे प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया है। नंबर 2, भाषा ब्रज। नंबर 3, शैली मुक्तक। नंबर 4, रस शांत। नंबर 5, छंद दोहा। नंबर 6, अलंकार अन्योक्ति। अगला दोहा नंबर 7, दीन सबन को लखत हैं दीनहि लखै न कोय, जो रहीम दीनहि लखै दीन बंधु सम होय। इसमें प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने बताया है कि जो व्यक्ति
गरीबों के प्रति प्रेम करने वाला होता है वह परमात्मा के समान होता है। व्याख्या रहीमदास जी कहते हैं कि निर्धन व्यक्ति को तो सबको देखता है, अर्थात सभी के सहयोग का आकांक्षी होता है तथा सभी को सहयोग देता भी है। इसके विपरीत गरीब की ओर किसी का भी ध्यान नहीं होता है, उसकी सभी उपेक्षा करते हैं। जो लोग गरीबों को देखते हैं अर्थात उनसे प्रेम करते हैं और उनका समय समय पर सहयोग करते हैं, वे दीनों के भाई अर्थात भगवान के समान होते हैं। काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे रहीमदास जी ने निर्धन व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति और प्रेम प्रदर्शित किया है। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद दोहा, रस शांत, गुण प्रसाद और अलंकार अनुप्रास। अगला है दोहा नंबर 8। प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखे, पथिक आप फिर जाए। इसमें प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में कवि ने ईश्वर के प्रति अपने प्रेम की अनन्यता पर प्रकाश डाला है। व्याख्या रहीमदास जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रियतम का सौंदर्य समाया हुआ है, फिर दूसरे के सौंदर्य के लिए मेरे नेत्रों में कोई स्थान नहीं है। यदि कोई सराय यात्रियों से भरी रहे तो पथिक उसमें स्थान ना पाकर स्वयं लौटकर अन्यत्र चला जाता है। काव्यगत सौंदर्य में सबसे 1 नंबर में प्रेम एकनिष्ठ होना चाहिए, 2 नंबर में भाषा ब्रज, 3 नंबर में शैली मुक्तक, 4 नंबर में रस श्रृंगार रस और भक्ति रस, 5वां है छंद दोहा, 6ठा अलंकार दृष्टांत और 7वें में भाव साम्य। संत कबीर भी यहाँ कहते हैं कि जब तक मन में संसार के प्रति आसक्ति है तब तक उस मन में प्रभु की भक्ति कैसे हो सकती है। जब लग नाता जगत का तब लगी भक्ति न होए, ये कबीरदास जी का कहना है। अगला है दोहा नंबर 9। रहमन धागा प्रेम का मत तोरेउ चटकाए, टूटे ते फिर ना जुरे गांठ पड़ जाए। प्रसंग में प्रस्तुत दोहे में कवि ने कहा है कि प्रेम के संबंधों को कभी भी समाप्त नहीं करना चाहिए। व्याख्या में लिखेंगे रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को चटका कर कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाने पर फिर नहीं जुड़ता और यदि वह जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार प्रेम संबंध यदि एक बार टूट जाए तो फिर उसका जुड़ना कठिन होता है। इसको जोड़ने की कोशिश करने पर उसमें दरार अवश्य पड़ जाती है। पहले जैसी बात नहीं रहती है, क्योंकि संबंध सामान्य होने पर भी व्यक्ति को पुरानी याद आती है कि एक समय था जब इस मित्र ने दुर्व्यवहार किया था। इसलिए प्रेम संबंध को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे 1 नंबर प्रेम संबंध बहुत कोमल होते हैं, इन्हें सावधानी पूर्वक बनाए रखना चाहिए। नंबर 2 भाषा ब्रज, नंबर 3 रस शांत, नंबर 4 छंद दोहा, नंबर 5 अलंकार रूपक।
अगला है दोहा नंबर 10। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। प्रसंग रहीमदास जी संगत के प्रभावों की व्याख्या कर रहे हैं। व्याख्या में क्या लिखेंगे? स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली जल की बूंदें तो एक जैसी ही होती हैं, किंतु संगत के अनुसार उनकी स्वरूप और गुण पूर्णतया बदल जाते हैं। वहीं बूंद केले पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, और सर्प के मुख में गिरने पर वही विष बन जाती है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि जैसी संगति मनुष्य करता है उसे वैसा ही फल या परिणाम प्राप्त होता है। काव्यकर सौंदर्य लिखेंगे। 1 नंबर में कवि ने एक लोक प्रसिद्ध विश्वास को आधार बनाकर संगत के महत्व को प्रतिपादित किया है। नंबर 2 में भाषा सरल, और नंबर 3 शैली उपदेशात्मक और अलंकार अनुप्रास। अगला है दोहा नंबर 11। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियई न पान, कह रहीम पर काज हित संपत्ति सचिश जान। इसमें प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में कवि ने परोपकार की महत्ता को समझाया है। व्याख्या लिखेंगे। रहीमदास जी कहते हैं कि वृक्ष स्वयं अपने फल कभी नहीं खाते हैं, तालाब भी अपने जल को स्वयं नहीं पीते हैं। फल और जल का उपयोग तो दूसरे लोग ही करते हैं। इसी प्रकार सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। वे अपनी संपत्ति को दूसरों के हित में लगा देते हैं, क्योंकि कहा गया है परोपकाराय सताम विभूतया। मैं यही सत्य, इस कहावत में यही सत्य प्रकट हुआ है। काव्यकर सौंदर्य में लिखेंगे। वृक्ष और तालाब के दृष्टांत द्वारा मानव को परोपकार की प्रेरणा प्रदान की गई है। नंबर 2 में भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास। अगला है दोहा नंबर 12। रहीमन देख बड़ेन को लग न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में कवि ने समझाया है कि समयानुसार प्रत्येक वस्तु का महत्व होता है, चाहे वह बहुत छोटी ही क्यों न हो। व्याख्या में लिखेंगे। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर छोटों का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पर सुई काम आती है उस स्थान पर तलवार काम नहीं कर सकती है। इसलिए छोटी चीज़ें या छोटे लोग भी समय आने पर बड़े काम के होते हैं। काव्यकर सौंदर्य में नंबर 1 छोटी से छोटी वस्तु भी महत्वपूर्ण होती है। नंबर 2 में भाषा ब्रज, नंबर 3 शैली मुक्तक, नंबर 4 छंद दोहा, नंबर 5 अलंकार अनुप्रास। अगला दोहा नंबर 13। यों रहीम सुख होत हैं, बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़री अखियाँ रखी आँखिन को सुख होत। इसमें प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीमदास जी ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने गोत्र जाति की वृद्धि देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। व्याख्या में लिखेंगे। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार अपनी बड़ी बड़ी आँखों को देखकर व्यक्ति की आँखों को सुख मिलता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखकर प्रसन्न होता है और उसे समृद्ध देखकर अपार सुख का अनुभव करता है।
काव्य का सौंदर्य में लिखेंगे मानव स्वभाव का मनोवैज्ञानिक चित्रण यहाँ पर किया गया है इस दोहे में। नंबर 2 भाषावर्ज, नंबर 3 शैली मुक्तक, नंबर 4 छंद दोहा, नंबर 5 अलंकार दृष्टांत। अंतिम दोहा है रहे मन ओछे नरंते तजौ बैर और प्रीत, काटे चाटे स्वान के दोहूं भांति विपरीत। इसमें प्रसंग लिखेंगे कवि तुच्छ प्रकृति के व्यक्तियों से बैर तथा प्यार दोनों ही अनुचित बता रहा है। व्याख्या लिखेंगे कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति संकुचित स्वभाव वाले होते हैं उनसे न तो सत्यता रखना अच्छा होता है और न प्रीति रखना अच्छा होता है। कुत्ता चाहे चाटे या काटे दोनों ही बातें बुरी होती हैं। काट लेने पर घाव की पीड़ा अथवा मृत्यु हो सकती है और उसके चाटने से शरीर अपवित्र हो जाता है। इसी प्रकार ओछे व्यक्तियों की शत्रुता अथवा मित्रता दोनों ही घातक होती हैं। काव्य का सौंदर्य में लिखेंगे कवि ने ओछे स्वभाव वाले लोगों से बैर और प्रीति दोनों ही हानिकारक बताई हैं, जो कि कटु सत्य है। नंबर 2 में भाषा सरल, नंबर 3 शैली उपदेशात्मक, नंबर 4 अलंकार अनुप्रास और नंबर 5 रस शांत। इस प्रकार से आपका पाठ रहीमदास जी के दोहे जो कि यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।